welcome to our channel The Daily Market Show। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंडिकेटर्स के बारे में, टाइम फ्रेम के बारे में और कुछ एंट्री एग्जिट के स्ट्रैटेजी के बारे में। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये वीडियो मैं जो रोज इंट्राडे के लिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के लिए जो रोज का एनालिसिस डालता हूँ, जो रोज का प्लान डालता हूँ, तो वो जो लाइंस रहती है, जो रेक्टेंगल बार रहते हैं, उनके हिसाब से ट्रेडिंग कैसा करना चाहिए, उनके हिसाब से एंट्री एग्जिट कब करनी चाहिए, वो बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट्स है। द इंडिकेटर्स ट्रैप, फ्यूअर इंडिकेटर्स, मोर क्लैरिटी, वन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इज इनफ। तो स्टार्टिंग में मैंने इंडिकेटर्स पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि आप सभी लोग इंडिकेटर्स यूज करते होंगे। बहुत कम लोग हैं जो इंडिकेटर्स यूज नहीं करते। तो ऐसा नहीं कि इंडिकेटर्स यूज नहीं करना चाहिए वो भी अच्छा है, या फिर करने के बाद कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती। देखो क्या होता है कि सबका अपना एक हिसाब होता है, तो उसके बारे में ही मैं बात करूंगा। उसके साथ आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा चार्ट पे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारे इस पहले पॉइंट से, द इंडिकेटर्स ट्रैप। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लोअर हो जाता है, घट जाता है। जब आप 4-5 इंडिकेटर्स को एक साथ देखते हो तो आप अपने ट्रेडिंग की दिशा को लेकर संकोच, डाउट करने लगते हो। इससे ट्रेडिंग में डिसीजन लेने में देरी होती है और आप जल्दबाजी में गलत पोजीशन या गलत एंट्री ले लेते हो। इस भ्रम के कारण आपके अच्छे डिसीजन मतलब आप एक अच्छे डिसीजन ट्रेडर नहीं रहते और आपके जो ट्रेड्स है, जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कमज़ोर हो जाती है। आप जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, जो इमेज मैंने दिखाया यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे इंडिकेटर्स मैंने लगाए। इन इंडिकेटर्स की वजह से क्या होता है कि ये देखो, ये जो स्मॉल मूव रहता है इस प्रकार का, ये हमें पता नहीं चलता। जब साइडवेज मार्केट है यहाँ पे ये भी नहीं पता चलता। आप यहाँ पे कितने कन्फर्मेशंस के लिए रुके रहते हो। यहाँ पे भी देखो, आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे कन्फर्मेशंस बाकी है, तभी मार्केट ऊपर निकल जाता है। यहाँ पे देखो, इन दोनों ने कन्फर्मेशंस दिया है। आप ये दो के भरोसे नहीं ले सकते क्योंकि आपके बाकी जो दो इंडिकेटर्स है वो नीचे ही रह गए। यहाँ पे भी देख लो क्या होता है कि इंडिकेटर्स कभी वो साथ में काम नहीं करते, इंडिकेटर्स के ऊपर ही आपका ध्यान जाता है। देखो इंडिकेटर्स कहाँ भाग रहे हैं और कैंडल्स कहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज, एक फ्यूअर इंडिकेटर्स लिए तो क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूअर इंडिकेटर्स, मोर क्लैरिटी। जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपके चार्ट पर क्लैरिटी बढ़ती है। ठीक है, कम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने पे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स लगाए। कम इंडिकेटर्स और साफ चार्ट आपको मार्केट के मूवमेंट को समझने में मदद करते। आप आसान से देख सकते हो कि मार्केट ट्रेंड कहाँ कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है या फिर ब्रेकआउट के लिए रेडी है। इस क्लैरिटी से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप बहुत हाई क्वालिटी का ट्रेड्स ले सकते हो ऐसे क्लैरिटी में। लेकिन जब ये इंडिकेटर्स क्रॉस हो जाते या फिर साइडवेज मार्केट में साफ चलते चलते नहीं, ये देखो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में बहुत बार क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्रॉस होने के बाद फिर से सेकंड टाइम भी क्रॉस हुआ। यहाँ पे देखो क्रॉसिंग कहाँ पे हो गई उसकी, मार्केट ने मूव कहाँ से देना स्टार्ट किया है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज होके एक अच्छी कैंडल के भरोसे कभी अभी ये देखो, ये कि कौन से कैंडल के भरोसे यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, या फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, मतलब एक इंडिकेटर मतलब कितना अच्छा यहाँ पे काम कर सकता है। ये देखो 2 इंडिकेटर, जब आप क्या करते हो, क्रॉसिंग देखते हो कि क्रॉसिंग होने के बाद क्या होता है। कभी कभार ये देखो क्रॉसिंग आपको टाइम पे मिल जाता है, एक अच्छा मूव, लेकिन बाद में ये देखो ये पूरा मूव मिस होने के बाद यहाँ पे क्रॉसिंग हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस ही नहीं हुआ है वो। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि क्या एक वन स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर इज इनफ, क्या एक ही इंडिकेटर से हम लोग का हमारा काम चल सकता है कि नहीं। तो ठीक है, तो जैसे कि आपको अच्छा जो आप अच्छे ट्रेड के लिए 5 इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली एक अच्छा और रिलायबल इंडिकेटर जैसे ईएमए हो गया, वीवैप हो गया, या फिर आपका जो सुपर ट्रेंड है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जब आप एक अच्छे इंडिकेटर पर भरोसा करते हो
तो ये आपका डिसीजन में क्लैरिटी लाता है और आपके मन में किसी तरह का संकोच नहीं रखता कि यार अभी एंट्री लूं या नहीं लूं। इसके साथ ही आपको दूसरे इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देने का टाइम मिलता है, जैसे प्राइस एक्शन, वॉल्यूम बिहेवियर, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल, या फिर ये देखो यहाँ पे हाई बन रहा है, यहाँ पे लो बन रहा है, ये पहले वाला हाई ब्रेक कर रहा है। इन बाकी चीजों पे आपको ध्यान देने के लिए भी टाइम मिलता है अगर आपने एक ही इंडिकेटर लगाया रहता है। ठीक है, तो आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिकेटर ने यहाँ पे क्रॉस किया, आपने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, ये देखो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर भी ये गया है। तो आपको पता चलता है कि भाई ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं या फिर ये रेड लाइन पे रख सकते हो और यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे ये ट्रेड नहीं बना था, लेकिन हमारे रेड लाइन क्रॉस करने के बाद अभी आपका कंफर्मेशन कहाँ पे आता है, इस लाइन का, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ से ट्रेड लो। तो आप बोलोगे भाई फिर भी ये जो मूव है, ये मूव मुझे नहीं मिला है। आप जो बोल रहे हो वो सही बात है, ये जो मूव है ये आपको नहीं मिला है। तो क्या होता है, कभी कभार एक इंडिकेटर रखने के बाद भी आपको क्या होता है कि एक मूव मिला और दूसरा मूव नहीं मिला। अभी देखो ये बात नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ से फिर से एक मूव मिला है, ये मूव भी मैं कैच नहीं कर पाया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है ऑफसेट के लिए, ऑफसेट सेटिंग फॉर अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ऑफसेट सेटिंग्स में क्या होता है, जब आप ईएमए जैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो और उसके साथ एक ऑफसेट सेटिंग को जोड़ते हो, तो आपको सिर्फ क्या होता है कि सेटिंग को जोड़ते हो तो आप सिर्फ करंट कैंडल्स का फॉलो नहीं करते, आप एक आगे का पर्सपेक्टिव मिलता है। ऑफसेट के कारण नॉइस कम होता है और एक आपको जो ट्रेंड को ज्यादा क्लियरली समझने में मदद करता है, जिससे आप अंदाज लगा पाते हो कि अगला कैंडल क्या कर सकता है। जैसे कि ये देखो मार्केट अभी क्लोज हुआ है 2 मई को, और ये देखो 5 तारीख, ये 5 तारीख का 9:15 का भी, 5 मिनट का 9:15 और 9:20 का भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिखा रहा है कि कैंडल इसके नीचे रहा तो क्या होगा। जो मैंने वीडियो में भी बताया कि ये जो 15 मिनट का लास्ट कैंडल बना ये आपके लिए कितना जरूरी, और ये देखो उसका 50% भी दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ईएमए में जाने के बाद अगर ईएमए ऐसे में जो कोई भी आपका क्या बोलते हैं उसे इंडिकेटर होगा जिसको आपने चूज किया है, सिंगल इंडिकेटर को, उसके सेटिंग्स आप आपके हिसाब से रखो है। सेटिंग्स को आप अगर अपने हिसाब से रख लिया तो उसके बाद यहाँ पे देखो ऑफसेट जो आता है, ऑफसेट को 3 रखो या फिर दो, दो रख दिया तो आपको यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल दिख जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा 3 रख दिया तो दो दिख जाएगा, 3 दिख जाएगा। इसे ऑफसेट जितना बढ़ाओगे उतना दिख जाएगा, लेकिन एक दो का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत मतलब उतना ही ठीक रहेगा। उससे ज्यादा वो क्या हो जाता है कि मार्केट उसको काट करके इंटरसेक्ट करके उसके ऊपर या फिर उसके नीचे भी बंद हो सकता है। तो अभी आप बोल रहे थे कि ये मूव के लिए आप कुछ बताने वाले थे, ठीक है, तो इस मूव के लिए हमारा जो पांचवा पॉइंट था वो है मल्टी टाइम फ्रेम एंट्री एंड एग्जिट का। ठीक है, तो आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हो मल्टी टाइम टाइम फ्रेम मैंने दिखा दिया आपको 5 मिनट का, और यहाँ पे ये देख सकते हो ये 1 मिनट का है, ये 3 मिनट का, और ये 5 मिनट का है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मिनट के इसमें मैंने बोला था मैंने यहाँ से एंट्री लिया, तो यहाँ से आप बोलोगे यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि यही से एंट्री लेना है जब यहाँ पे एक ही रेड बना है। लेकिन आप देख सकते हो 3 मिनट में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 रेड बनाए, लेकिन वही आप 1 मिनट में देख सकते हो तो यहाँ पे 4-5 रेड बने। तो कंफर्मेशन मुझे मेरा एक ही इंडिकेटर जो व्हाइट लाइन है उसको देख के आप देख सकते हो कि उसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, नीचे से उसको काटा नहीं गया, यहाँ से ऊपर निकल गए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई। उसके बाद ये जो सेकंड है ये बन गए, और ये जो हाई था 1 मिनट के इसमें देखो ये जो हाई था, ये हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये एंट्री लेने के बाद मतलब जो एंट्री थी वो यहाँ पे बन गई। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे भी एंट्री बन सकती थी और मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे था। जितना नजदीक जितना नजदीक आपको ये लाइन दिख रही है उतना ही नजदीक आपको एंट्री लेना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा। ठीक है, तो एक इंडिकेटर का यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्राइस बिहेवियर को नजरअंदाज कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप मल्टी टाइम फ्रेम का भी यूज समझदारी से करते हो। जैसे 5 मिनट चार्ज पे ट्रेंड समझो, 3 मिनट चार्ज पे कंफर्मेशन लो, और 1 मिनट चार्ज पे एंट्री और एग्जिट करो। जब ये तीनों टाइम फ्रेम्स एक दूसरे से मैच करते हैं तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने का मौका मिलता है। इस तरह से एक इंडिकेटर के साथ भी आप अपनी एंट्री और एग्जिट को तेज और एक्यूरेट बना सकते हो। और हाँ, बाकी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि चूजिंग द राइट ऑप्शन फॉर स्कैल्पिंग फॉर इंट्राडे। अभी क्या होता है,
मैं आपको और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जो आपने बोला था कि वो जो लाइन नीचे आएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे मेरा जो इंडिकेटर है, यहाँ पे भी मार्केट ने 3 मिनट के यहाँ पे रेड लाइन दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बहुत सारे, यहाँ पे भी एक रेड कैंडल दिया है। लेकिन मेरे जो इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स देखो, मेरे इंडिकेटर्स कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते, एक दूसरे की क्रॉसिंग में नहीं आते कि क्रॉस हो गए उसके बाद एंट्री लो। देखो मैंने इंडिकेटर्स इस हिसाब से रखा है कि अगर ये ब्लू लाइन को टच होता है या फिर उसके नीचे निकलता है तो ही मुझे एग्जिट मारना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2-3 रेड कैंडल दिखने के बाद भी सेम इस स्क्वायर में देख लो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये यहाँ पे टच ही नहीं हुआ है, तो मैंने एग्जिट मारा नहीं मारा। तो ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टच हुआ है लेकिन नीचे गया नहीं गया, मैंने एग्जिट मारा नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रॉस किया, ऊपर गया, फिर से देखो, और यहाँ पे एक क्रॉसिंग देखो। ये यहाँ पे मुझे पहले अलर्ट मिला था कि भाई अभी एग्जिट का टाइम आया है। तो उसके 2 मिनट बाद जब ये रेड बना, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन बना, ये भी एग्जिट पॉइंट था। तो ये मुझे यहाँ पे एग्जिट के लिए बहुत सारा मौका मिला, बहुत सारे चांस मिले। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे जो इंडिकेटर्स है वो कम है, और जो इंडिकेटर्स मुझे अच्छे लगते हैं, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को जो मैच करते, वही इंडिकेटर्स। आप उसके लिए अपने खुद के नंबर्स बदल के देख लो। जैसे मैंने ऑफसेट बोला, तो ऑफसेट को तो आप 3 ही रखो, 3 या फिर 4 रखो, लेकिन बाकी के EMA 32 रखना है, 20 रखना है, 5 रखना है, जो कुछ भी रखना है वो आपके हिसाब से रखो। और उसके बाद हम लोगों की ये जो लाइन्स है, इन लाइन्स को आप वो भी करते चलो। ये देखो, यहाँ से फिर से एक जो एंट्री बनी मेरी, इसके नीचे से, ब्लू लाइन के नीचे से, वो सीधा मुझे कहाँ तक लेके गई और एग्जिट कहाँ पे करवा दिया, यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, किधर भी नहीं, आप देख सकते हो, मुझे एग्जिट उसने कहाँ पे करवा दिया, यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से उसने मुझे यहाँ पे रेड कैंडल नीचे बनने के बाद एक एंट्री दिया है, मतलब ये वाली, और यहाँ से फिर से मेरा और एक ट्रेड हुआ है। तो ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो मैंने बोला था, चूजिंग द राइट ऑप्शंस। राइट ऑप्शंस में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्पेशली इंट्राडे में सेफेस्ट और प्रिडिक्टेबिलिटी सबसे जरूरी होता है। ITM2 जिसको हम बोलते हैं, ITM2, 2 स्ट्राइक्स इन द मनी, या फिर ITM3 ऑप्शंस ज्यादा सेफ होते, क्योंकि इनका जो डेल्टा होता है, इनका जो डेल्टा होता है, मतलब ये स्मूथली अंडरलाइंग इंडेक्स जो बोलते हैं हम उसे, के साथ मूव करते हैं। इनका ऑप्शंस के साथ आपको छोटे लेकिन स्टेडी प्रॉफिट्स मिलते हैं, जिससे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेटर होता है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो कि 0.7 अगर डेल्टा रहता है, ये होगा 0.7 डेल्टा ITM2 का अगर रहता है, तो क्या होता है उसमें 20 पॉइंट्स निफ्टी मूव हो गए, तो आपको यहाँ पे कॉल या फिर पुट में कितने 14 पॉइंट्स मूव हो जाते। डेल्टा अगर 0.6 है, जो ITM3 में रहता है, ये देखो ITM3 मोर सेफल 0.5 to 0.7, तो इसमें क्या होता है कि जब 20 पॉइंट निफ्टी मूव होता है तो यहाँ पे आपके 12 पॉइंट्स कॉल या फिर यह पुट मूव होता है। अभी देखो, आप लोग इंट्राडे करते हो या फिर स्कैल्पिंग करते हो, इसलिए आपको जो थीटा रहता है, टाइम डीके, उसके बारे में नहीं सोचना है। थीटा टाइम डीके जब एक्सपायरी का डे रहता है, उस दिन के लिए आपको इसके बारे में सोचना है। उस दिन अगर मार्केट जब टाइम पास करता है तो तब ये थीटा बहुत बार अफेक्ट करता है, या फिर मोस्टली 1:30-2 बजे के बाद। रोज के टाइम पे अगर आपको सुबह मूव मिलता है 10-11-12 बजे के अंदर, 1 बजे के अंदर, तो वो अच्छी बात है। 1-1:30-2 बजे के बाद जो मूव आता है उसमें मोस्टली थीटा काम करना, अपना जो काम है वो स्टार्ट करता है। थीटा क्या काम करता है, 0.7 जो रहता है इसको 0.65, मतलब इनको कम करने लगता है, ये डेल्टा को वो कम करने लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने ये देखो, अभी आपको जो डेल्टा है उसके हिसाब से आपको अपने कॉल ऑप्शंस जो है, कॉल या फिर पुट ऑप्शंस, उनको सिलेक्ट करना है। अभी के लिए मार्केट में जो LTP जो चल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो OTM में आएगा, लेकिन इसका जो डेल्टा है वो 0.5। तो क्या होगा कि मंडे या फिर ट्यूसडे को जब मार्केट कूल डाउन होता है, कभी कभार मंडे को ही जो थीटा होते हैं, जो डेल्टा होते हैं, वो 0.7 पे जाते, या यहाँ पे देखो 0.7 पे गया है, लेकिन उसका जो LTP है वो कम है। लेकिन हम लोग तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना अभी, कॉल्स के लिए। तो कॉल्स में भी आप अभी के लिए तो बहुत महंगा ही है, सब महंगा है। कॉल्स के लिए ITM जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये देखो 24,200 पे भी, ये देखो 0.6 है, ये अच्छी बात है, लेकिन 234 को मिल रहा है। आप देखते हो यहाँ पे 15-16, मतलब 156, 150 रुपये, 180 रुपये, 190 रुपये के लिए जब आपको कॉल का प्रीमियम मिलता है, तब उसका 0.7, 0.8 जब यहाँ पे रहेगा, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, सेम पुट के लिए भी मैं बोलता हूँ। पुट के लिए जब आप 24,500 है सपोज, और यहाँ पे अभी 257 का LTP दिखा रहा है उसका, ठीक है, 257 उसका प्राइस दिखा रहा है, लेकिन उसका जो डेल्टा है
वो डेल्टा देखो 0.66। 0.66 मतलब उसका जो हिसाब रहेगा वो क्या किधर पे रहेगा, ये देखो 12 पॉइंट्स, 20 पॉइंट अगर मूव होगा उसके बाद आपको 12 पॉइंट्स मूव। इससे क्या होता है, इससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है गाइस। इससे आपको क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मुझे कितने का टारगेट रखना है और कहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो इस प्रकार है कि जैसे कि अभी आपको एक इंडिकेटर्स पे आने के लिए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई एक इंडिकेटर से तो काम नहीं होगा, कंफर्मेशन और चाहिए। तो एड 7 पॉइंट था हमारा, ऐड वन मोर इंडिकेटर विदाउट मेसिंग विद द चार्ट। चार्ट के साथ खिलवाड़ करने से अच्छा एक और एक इंडिकेटर लगाओ, जो इंडिकेटर आपको क्या करेगा, डायरेक्शन भी बताएगा, आपके हिसाब से काम भी करेगा, और जो चार्ट के ऊपर कुछ ये नहीं करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो ये नीचे देखो RSI। तो जब हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं तो इससे पूरी क्लैरिटी मिलती है। फिर भी अगर आप RSI या ATR जैसे एक एडिशनल इंडिकेटर का यूज करते हो यहाँ पे नीचे, तो आपको और भी कंफर्मेशन मिलता है। जैसे अगर आ, आप मेन इंडिकेटर एक पोटेंशियल बाय सिग्नल देता है, तो आप नीचे का चार्ट पे RSI चेक कर सकते हो। अगर वो 30 से नीचे है तो ये कंफर्म करता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है। इस तरह मतलब ATR का उससे आपको ये समझ में मदद करता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है, जिससे आप अपने स्टॉप लॉस या फिर टारगेट सेट कर सकते हो। या फिर एडिशनल कंफर्मेशंस के लिए जो आप एंट्री एग्जिट करते हो उसके एडिशनल कंफर्मेशंस के लिए आपको ये डिसीजन लेने में, आप आप देख सकते हो ये डिसीजन लेने में आपको ये मदद करते हैं। ठीक है, तो इनको आप इनका भी यूज कर सकते हो। ऊपर एक ही इंडिकेटर लगाया और ये नीचे देखो, इसने बताया कि ये ऊपर की तरफ इसका मूव नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसका जो हाई है, इसका हाई किसी ने ब्रेक किया है, 55.82 नहीं किया है ब्रेक। तो इस प्रकार आपको ये करना चाहिए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपको एक सेकंड इंडिकेटर लगाना है तो आप ये नीचे वाला लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो गए इंटरनेट ट्रेडिंग के बारे में, एंट्री एग्जिट के बारे में, या फिर और कुछ टॉपिक हो गए, तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबा है, लेकिन ये आपके काम के लिए, इससे आप एक बेसिक से स्टार्ट अच्छे से सीख पाओगे। और बहुत सारे गलतियाँ करने से भी आप जो गलतियाँ आपके पास सेव्ड है, जैसे कि इंडिकेटर्स बहुत सारे लेकिन आपने उनको निकाला नहीं, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ आप ट्रेडिंग में से निकाल सकते हो। बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं आपको मंडे के वीडियो में विद द डेली मार्केट शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।